देश के गृह मंत्री शाह साहब अमित शाह साहब बोलते हैं कि खालिस्तान की बात करना देश तोड़ने वाली बात है और ये बहुत गलत बात है। बिल्कुल सहमत होंगे हम अमित शाह साहब की बात से। देश के गृह मंत्री हैं, कुछ तो सोच समझ के बोल रहे हैं। लेकिन जो टीवी में डिबेट होती है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये राष्ट्र बनेगा, वो राष्ट्र, फलाना राष्ट्र, ये देश तोड़ने की बात है, देश को जोड़ने की बात है। थोड़ा इस पर प्रकाश डाल दें तो अच्छा रहेगा। अंधभक्तों, तुम तो थोड़ा दूर ही रहना, क्योंकि तुम्हारे लिए। और दूसरी बात, ये बार बार खालिस्तान का, अभी रो के नए चीफ बनाए गए हैं प्राग, ठीक है, उनका भी मतलब खालिस्तान से क्या कनेक्शन है? जो अभी नए रो चीफ बनाए गए हैं प्राग जैन, उनका खालिस्तान से क्या कनेक्शन है पता है किसी को? किसी को नहीं पता होगा अभी तक। यही तो कमाल है हमारे देश के अंदर कि किसी को असली हकीकत का पता ही नहीं होता। क्यों बनाया गया प्राग जैन को रो का नया चीफ? वो 84 के दौरान भी पंजाब के अंदर पोस्टेड थे, वो कनाडा में भी रहे हैं। कनाडा में सबसे पहले खालिस्तान ये है, खालिस्तान वो है, इस चीज़ का जिक्र उठाने वाले प्राग जैन थे। वो डिटेलमेंट भी सुनना। उसके बाद एक थोड़ा सा सुनवाते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है, तकलीफ होगी बहुतों को। मायने बखरे ने साडे कोल आनंदपुर साहब दे मते ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੌਮ ਦਾ ਰਾਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। मैं ये नहीं कहता कि मंगा मनिया नहीं जानिया चाहिए ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੰਗਣੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਔਖਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਣੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਔਖਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਔਖੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बेशक कोई बंदा आज सरकारां वालों फलाए नशे दी गिरफ्त दे विच होवे, बेशक कोई सिंह चढ़दी कला दे विच होवे, बेशक कोई सिंह साडा पतित होवे, बेशक साडा कोई सिंह किन्ना भी गलत वकारी ज्ञान होवे, वो अगवाई बेशक ना कर सकदा होवे, पर ओदे अंदरों जदों भी गल उठे खालिस्तान दी उठनी चाहिदी, उत्थे तक साडा प्रचार जाना चाहिदा है। इस पर बाद में बात करेंगे। बात कर रहे थे प्राग जैन साहब की, प्राग जैन साहब की पोस्टिंग के बारे में, सब कुछ के बारे में। और आपको पता होगा एक और विकास यादव फंसा है अभी, वो पाकिस्तान की प्रिया शर्मा के चक्रों में फंस गया था और नेवी की जानकारियां पाकिस्तान को सौंप रहा था, ठीक है ना। उसको अरेस्ट किया गया है। हरियाणा चरखी दादरी का रहने वाला, दूर का नहीं। ये कौन था? क्या क्या किस विकास यादव, मतलब किस धर्म में गिनोगे आप? मेरे को बता देना। हमारे को इतना पता नहीं, क्योंकि धर्म का ज्ञान ज़्यादा ये लोग रखते हैं, हमारे को इतना इसका कम ही नॉलेज है। इनको ज़्यादा है क्योंकि ये देख के बता देते हैं। हम तो इनको देख के सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये अंधभक्त काटने वाला है, ये चाटने वाला है, क्योंकि सांप और कुत्ते टाइप के होते हैं दोनों, एक काटने वाला एक चाटने वाला। काटने वाले तो इक्का दुक्का मिलेंगे, चाटने वाले 99% मिलेंगे, इनके चाटने वाले ज़्यादा होते हैं। अब सुनिए थोड़ा प्राग जैन साहब की उपलब्धियों के बारे में सुनो थोड़ा सा। पाकिस्तान सशस्त्र बलों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैन पहले चंडीगढ़ के एसएसपी रह चुके हैं और वे कनाडा और श्रीलंका में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। प्राग जैन को जम्मू कश्मीर में पोस्ट किया गया। उन्होंने संघर्षपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद रोधी रणनीति के विरुद्ध काम किया था। रो के उसमें रहते हुए जब ये चंडीगढ़ के अंदर भी एसएसपी और तरनतारण इस दौरान रहे थे 1984 के दौरान, और खाड़कूवाद जो आंदोलन था उस दौरान। फिर ये कनाडा में रहे। कनाडा में सबसे पहले इन्होंने भारत को बताया था, भारतीय सरकार को बताया था कि खालिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है आने वाले समय में। आने वाले समय में मतलब कि बहुत कुछ होने वाला है, और इस खालिस्तान का जो मुद्दा है इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। तब तक यहाँ तो शायद कभी जिक्र भी नहीं होता होगा, तब की बातें हैं ये। तब सरकार थोड़ी एक्टिव हुई थी, तभी अपने गृह मंत्री साहब ने भी अभी जैसे बोल रहा था, संसद के अंदर बोल रहा था कि भाई खालिस्तान की बात करना और खालिस्तान मांगना देश तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल सहमत हो गए भाई, देश के गृह मंत्री हैं, अच्छी बात है, बोल रहे हैं तो। लेकिन फिर इनकी भी सुन लिया करो, इनकी क्यों नहीं सुनते? ये भी तो कुछ बोल रहे होंगे ना। जे गृह मंत्री साहब ने गल आखी आ, अमित शाह साहब ने गल आखी आ कि जेड़ा देश के विरुद्ध गल करेगा, देश के अखंडता के विरुद्ध गल करेगा, उसके खिलाफ असीं एक्शन लवांगे।
ਇੱਧਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਐਨੀਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਫॉर ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੇਕ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। सवाल है इनका ये, क्या अमित शाह साहब जो ये हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं इसको भी देश तोड़ने वाली बात कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये सवाल खड़ा हुआ है। वो तो अमित शाह साहब जवाब देंगे, कब जवाब देंगे उसका भी इंतजार रहेगा, है कि नहीं? जरूरी है, उस भाई की बातें बीच में रह गई। तो पहला की सी ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਭੋਗ ਪਾਓ ਤੇ ਬਸ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਸਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਤਤੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਤਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੇਟ ਤਰੁੱਠੇਗਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਰੁੱਠ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਆ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੀਰਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫਲਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਨ ਸਾਰੇ। अब जो सवाल खड़ा हुआ है यहाँ पे, पराग जैन साहब को भी इसीलिए बनाया गया है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बताया था खालिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। 2 साल के लिए राव का चीफ बनाया गया है। लेकिन जो पहले वाले चीफ साहब थे जिनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है अभी 30 जून को, उनको हटा दिया गया। डोभाल साहब का भी कार्यकाल 2 बार ख़त्म हो लिया, उनको क्यों नहीं बदली किया जा रहा? क्योंकि अभी तक उनके जैसा कोई मिल नहीं पाया है, शायद इसीलिए, है क्या नहीं? पहले बताया था 2 टाइप के होते हैं, काटने वाले और चाटने वाले। चाटने वालों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। चाटने वाले जिस दिन मिल जाते हैं, पहले चाटने वाले से बड़ा चाटने वाला मिल जाता है, दूसरे को हटा दिया जाता है। ये याद रखना इस बात को भी। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।